ये जो खबर है ना, ये मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि ये खबर का डायरेक्ट रिलेशन क्रूड ऑयल का है, और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है डेफिनेटली मार्केट में बहुत ज्यादा टेंशन सी होती है। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। लेकिन मार्केट की कंडीशन जो आज थी, तो मार्केट ने वापस दिखा दिया, और ये दिखा दिया गया कि देखो यार, एक दिन की अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन 500-600 पॉइंट में तेजी होगी, तो सर ये तेजी नहीं, एक्चुअली धोखा है। और कल की वीडियो में हमने यही मेंशन किया था कि ये तेजी को तेजी मत समझना, अभी धोखा हो सकता है। और काफी लोगों के कमेंट आए, तो एज ए इन्वेस्टर यहां काफी लोगों का दिल टूट जाता है। लगता है कि यार देखो, ये शेयर, ये म्यूचुअल फंड में हमने निवेश किया और मामला आज बिगड़ रहा है। तो मैं आपको अपना एक शेयर दिखाऊंगा, और उस शेयर का मैं आपको प्राइस भी दिखाऊंगा, है ना, कि देखो किस प्राइस पे हमने लिया था, केवल आपके मोटिवेशन के लिए, सो दैट आप मार्केट में बने रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। सिचुएशन खराब होगी, लेकिन जब बनोगे ना, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा। और एक नहीं, बहुत सारे मेरे पास हैं, बड़ा पोर्टफोलियो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको मोटिवेटेड रखना, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो आज की वीडियो में डेफिनेटली मार्केट गिर रहा है, टेंशन भी थोड़ी बढ़ रही है। इस बीच हमारे जो ट्रम्प साहब है ना, बहुत बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। उनका बयान मार्केट में एक्चुअल में काम करता है। कल तक तो शांत थे, कुछ ऐसा लिखा, लेकिन आज ऐसा उन्होंने बयान दिया G7 मीटिंग में, जो लिटरली मार्केट को थोड़ा डरा सकता है। लेकिन डरना नहीं है, मार्केट जरूर हो सकता है डाउन हो। मैं आपसे हमेशा ही कह रहा हूं, पूरी वीडियो देखना। वीडियो पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे, और लाइक जरूर कर देना, और नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या ऐसा उन्होंने कहा, उसके बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट अपडेट, ईरान इजराइल वॉर को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, और ट्रेडर खासकर जो हमारे साथ लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर कुछ एक ऐसी चीज आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर फॉलो करो। और ये चीज मैंने पिछले 1.5 साल में बहुत नुकसान करके सीखी है, और आज भी कभी कभी होता है, तो ये चीज बहुत फॉलो करता हूं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं। जरूर आप सीखना, उसके बारे में बताऊंगा। और खासकर इस समय कौन से सेक्टर में वीकनेस आएगी, और ऐसा कौन सा सेक्टर जिस पे आपको निगाहें नजर रखनी पड़ेगी, सो दैट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा बनेगा। FIIs GIs का क्या संकेत है, क्योंकि देखो ये दोनों ऐसे हैं, खासकर बाहरी निवेशक और अपने इंडियन निवेशक, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उनका क्या संकेत है, क्योंकि देखो उनकी एक्टिविटी मार्केट पे डिपेंड करती है। और बाकी आपके पोर्टफोलियो, सर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो लगातार भेजते रहना, मैं लगातार रिव्यू करूंगा, कोई टेंशन बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट अपडेट्स देते हैं यार। मार्केट अपडेट्स अगर देखोगे ना, तो अगर मार्केट के अपडेट्स देखे जाए, तो माय डियर फ्रेंड, सेंसेक्स का देखा 212 पॉइंट की गिरावट हुई। ये गिरावट बहुत ज्यादा नहीं, अगर देखी जाए 600-700 पॉइंट की तेजी थी, लेकिन केवल 212 की गिरावट। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, किसका? सेंसेक्स का। जी हां, वो है 81,300, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर एज ए ट्रेडर हो, तो कल ट्रेड लेने वाले हो, तो जरूर ध्यान रखना 81,300 का। अगर आप बात करते हो इंपॉर्ट रेजिस्टेंस का, तो जी हां, 81,800 के इंपॉर्ट रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि मार्केट इसके बीचे दीर्घ घूमे। चलो ये तो हो गया सेंसेक्स की बात करते हैं। निफ्टी की अगर बात करते हैं, तो जी हां, निफ्टी एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 25,000 का। हमेशा 25,000 के लेवल पे पहुंच के बहुत ही मुनाफा वसूली होती है, मतलब मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो केवल ज्यादा नहीं, 93 पॉइंट्स की गिरावट रही मार्केट को लेके, और 24,853 पे मार्केट बंद हुआ। चलो ये तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जब आप फ्यूचर्स की बात करते हो, डाउ जोन्स फ्यूचर का देखना बहुत जरूरी है। जोन्स फ्यूचर, जी हां, रिलेटेड टू द शेयर मार्केट ऑफ US। देखो सर, 280 पॉइंट गिरावट है। तो ये जो 280 पॉइंट गिरावट है, ये मार्केट में थोड़ी सी और डर प्रोड्यूस करता है, थोड़ा डर और बनाता है। बाकी चीज अगर बात किया जाए क्रूड ऑयल को लेके, जी हां सर, क्रूड ऑयल के बारे में लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि क्रूड ऑयल का प्राइस देखना बहुत जरूरी है, और फिर प्राइस यहां बढ़ गया, जो मैं लगातार कल की वीडियो में मेंशन किया था। एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है मार्केट के लिए। जी, ये प्राइस देख सकते हो 74.51, 1.75% ही बढ़ा है। तो देखा जाए, ये जो क्रूड ऑयल का बढ़ना ना, डेफिनेटली ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी सुबह का देखा जाए, और कल रात का डेफिनेट थोड़ा कम हो गया था, लेकिन वापस 74.51 हो गया। तो ये चीज ना थोड़ा सा मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स। वहीं अगर आप गोल्ड की बात करोगे ना, गोल्ड भी बढ़िया खासा रिटर्न दे रहा है। देखो इस समय जब भी वॉर सिचुएशन होती है, तो गोल्ड का प्राइस आपको हमेशा अच्छा खासा दिखता है। जी हां, देख सकते हो लगभग 1 लाख क्रॉस कर चुका है। तो अगर गोल्ड में आप निवेश कर रहे हो फिजिकल फॉर्म में, गोल्ड कॉइन्स वुड बी द गुड ऑप्शंस, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो। देखो मैं आप लोग को वही चीज बताता हूं जो मैं खुद करता हूं, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। गोल्ड कॉइन वुड बी द गुड ऑप्शन। गोल्ड ETF
अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% रखो गोल्ड ETF में, या सिल्वर ETF से बेटर है, सिल्वर से तो बेटर है, हालांकि सिल्वर में अच्छा ऑप्शन है, वो भी प्लान कर सकते हो, लेकिन दोनों थोड़ा पूरा पोर्टफोलियो में से 5 से 10%, इसलिए मैंने आपको गोल्ड का बताना बहुत जरूरी था। चलो अगर ईरान इजराइल के बारे में बात करेंगे, अपडेट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं दोनों देशों के बीच में लगभग मोर देन 100 आवर्स की जो जंग है ना, बैटल लगभग हो चुकी है, और यहां कह पाना बहुत मुश्किल है कि ईरान यहां जीत रहा है कि इजराइल जीत रहा है, दोनों के बीच में, क्योंकि घमासान युद्ध ऐसा चल रहा है। बाकी चीज देख सकते हो कि ईरान का इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पे भी हमला हुआ है, और खासकर उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी लगातार उन्होंने निशाना बनाया है। तो इजराइल भी यहां पास काफी तेजी से देखा जाए तो हमले में फिराक में लगातार हैं, और ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर से भी बहुत सारे मिसाइलें दागी हैं, यह भी बहुत बड़ी अपडेट है। मतलब देखा जाए उनका जो एक कनेक्शन सेंटर था, एक उनका चैनल था जहां से प्रॉपर तरीके से एक कनेक्शन चारों तरफ करते थे, एक डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है इजराइल ने। तो ये थोड़ी सी ना अच्छी खबर नहीं है, लेकिन देखा जाए यहां ना अभी आप ये मत सोचना कि ईरान यहां पीछे है, ईरान भी लगातार काम कर रहा है यहां, और यहां पास आप देख सकते बहुत सारे आर्टिकल ने भी लगातार छापा है कि खतरनाक मोड़ पर इजराइल और ईरान की जंग लगातार पहुंच चुकी है। फिलहाल चीन का लगातार दावा कि देखो यहां ट्रंप साहब को बीच में शांत कराना चाहिए, लेकिन ट्रंप साहब ना आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल ने छापा, और इजराइल सेना ने भी यहां तेहरान वासियों को भी शहर छोड़ने के लिए कह दिया है। बोल सकते हैं कि देखो आप जितना जल्दी हो सके ये शहर छोड़ दो। चलो ये तो ठीक है, ये तो बहुत सारे आर्टिकल ने लगातार किया है, और अगर ये लंबा खींचा तो डेफिनेटली यहां प्रॉब्लम किसकी होगी, क्रूड ऑयल को लेके लगातार प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम ये है ना, ये तो ठीक है, लेकिन यहां ट्रंप साहब का बयान क्या है आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखो ईरान में आने वाले समय में महातबाही हो सकती है, ये ट्रंप साहब के बयान है। सोचो एक अमेरिकन राष्ट्रपति ऐसा बयान कर रहा है, और उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो हमने दोनों देशों की बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों देश मान नहीं रहे हैं, तो यहां पास एक बहुत बड़ा एक युद्ध हो सकता है। सीज फायर का कोई यहां क्वेश्चन नहीं उठता, सीज फायर मतलब दोनों देशों का युद्ध रुकवाना। तो यहां उन्होंने कहा कि देखो रुकने का तो कोई नाम नहीं ले रहा, ये ट्रंप साहब के स्टेटमेंट है, और सोचो उनके स्टेटमेंट से बाजार पे कितना असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि देखो ईरान और इजराइल का युद्ध पर बहुत बड़ा उन्होंने सस्पेंस ऑलरेडी दे दिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि जंग रुकने वाली नहीं है, और उससे अभी बहुत बड़ा प्लान है। तो ये जो खबर है ना, ये मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि ये खबर का डायरेक्ट रिलेशन क्रूड ऑयल का है, और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, डेफिनेटली मार्केट में बहुत ज्यादा टेंशन सी होती है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ना थोड़ा मार्केट में ना काफी जितने भी इन्वेस्टर है ना, थोड़ा सा इन्वेस्टर में डर का माहौल है, और सभी लोग का कहना है कि संदीप भाई जब से निवेश करना चालू किया है हमने, तब से थोड़ा सा मार्केट में लगातार गिरावट है। तो ये जरूर डर है। अब फिलहाल मैंने देखो काफी चीजें यहां कवर कर दी। न्यूज क्या है, ट्रंप साहब ने कर दिया, और ट्रेडर इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है। देखो एज ए इन्वेस्टर है, सब डरे हुए हैं कि देखो अभी हमें क्या करना चाहिए। अब देखो ऐसे कंडीशन पे ना कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जरूर मैं आपसे कहूंगा, जो मैं खुद फॉलो करता हूं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, देखो इन्वेस्टर हो तो आप ऐसे शेयर जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, जिनके बिना स्टॉक मार्केट नहीं चलता, डेफिनेटली वो आपके लिए सोना है। और अगर आपके पास फंड है, बजट है, डेफिनेटली आप अपने डीमेट अकाउंट में उसको जरूर ऐड कर लो। अब कौन से स्टॉक हैं सर, मैं नाम नहीं ले सकता, उसके लिए आप हमारे स्टॉक ग्रुप से लगातार जुड़ सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स लगातार हम बता रहे हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं। चलो अब दूसरी चीज, ऐसे इन्वेस्टर है, एज ए ट्रेडर क्या करना है, जो हम लोग करते हैं, जो मैं करता हूं, और ऐसा नहीं कि मैंने आज सीखा है, बहुत लॉसेस करने के बाद सीखा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, हमेशा छोटा एसएल रखो, लगभग 10 पॉइंट का या मैक्सिमम 15 पॉइंट का, खासकर अभी जो सिचुएशन चल रही है मार्केट की। और टारगेट लगभग आपको 20-30 का टारगेट रखना है, या 30-40 का टारगेट रखना। और खासकर जब भी आपका टारगेट पहला क्लोज हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आपको 50% बुकिंग करना है। मतलब अगर आप 2 लॉट से खेल रहे हो, 1 लॉट आपको तुरंत सेल आउट करना है। ये चीज ना बड़ी छोटी चीज है, काफी लोग को पता होगी। और खासकर इस समय ना BTST को अवॉइड करो। अगर बहुत ज्यादा भी मन है रिस्क लेने का, थोड़ा हेजिंग कर सकते हो, मतलब थोड़ी कॉल थोड़ा पुट दोनों एक साथ ले सकते हो। तो एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। 2 ऐसे सेक्टर जिन पे आपको ध्यान देना होगा, खासकर
गिरावट के सिलसिले में, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन होती है तो खासकर ऑटो सेक्टर की पिटाई बहुत ज्यादा होती है। तो इस समय अगर आपके पास ऑटो सेक्टर है, थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बोलोगे संदीप भाई प्रॉफिट तो है ही नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं है तो बने रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा है आईटी डिफेंस सेक्टर। इसको ऑलरेडी मैंने लेके बहुत सारे वीडियोस मैंने बता दिया है, काफी लोगों को मैंने स्टॉक भी दे दिए जो ऑलरेडी हमारे ग्रुप में है। सर केवल होल्ड रखो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आराम से होल्ड करके रखो। टारगेट हम यहां से कम 10 दिन का लेंगे, इससे ज्यादा युद्ध चलने वाला भी नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा। बाकी तो अपन देखते हैं। और खासकर बैंकिंग, अगर आपके पास स्टॉक है सर, अगेन प्रॉफिट बुकिंग का प्लान कर सकते हो। तो ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर आपके पास स्टॉक है, डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग है। चलो आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में काफी दुख भी है। संदीप भाई आपको फॉलो करते थोड़ा समय हो गया है, काफी सीखा है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है 5 साल के लिए, बट ग्लोबल सिचुएशन देखकर अब सच में डर लग रहा है कि फंस गया हूं। बिल्कुल ऐसी बात उम्मीद भाई, बिल्कुल ही मत सोचो। ग्लोबल सिचुएशन जो आपको लग रहा है ना, आज डर का माहौल, देखो वॉरेन बफे का यही कहना होता है कि जब दुनिया डरती है ना, वहां थोड़े लालची हो जाओ। वहां जो आपका बकेट होता है ना सर, ये या आपका जो शेयर्स का बकेट है, जो आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो, आपके पास पैसे हो तो डेफिनेटली आप अपना इमरजेंसी फंड अलग कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा अगर पैसे हो जरूर करो, डरने की कोई बात नहीं। सिचुएशन थोड़ी टाइट है, जब ठीक होने लगेगी ना तब आपको अपने पोर्टफोलियो देख के जरूर अच्छा लगेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्टॉक का नाम लूंगा, रिकमेंडेशन नहीं है, अब नाम नहीं ले सकता सॉरी यार। एक स्टॉक है, मतलब आज उसका, अच्छा जो लोग प्राइम ग्रुप में मैं बता दूंगा उनको, आज उसका रिटर्न मोर देन 90% है। और उस स्टॉक उस समय मैंने लिया था जब लोग सोच रहे थे कि उस सेक्टर से, उस स्टॉक से भाग रहे थे, उस समय मैंने लिया था। 3 साल हो गए और आज उसने लगभग 90% का रिटर्न दिया है, मतलब ऑलमोस्ट पैसे डबल उसमें हो चुके हैं। तो कहने का क्या मतलब, टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सेकंड है सर, मुझे तो धोखा लग रहा है। हाँ, कल की वीडियो का कमेंट था विशाल भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। फिलहाल अभी हम ये नहीं कह सकते, मैंने आपको क्या कहा, निफ्टी का 25,000 के पॉइंट पे टिके रहना बहुत जरूरी है। 25,000 एक लक्ष्मण रेखा, अगर उसके आसपास निफ्टी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 25 के नीचे आती है ना सर, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहे हैं, इनको ध्यान देना है। बाकी चीजें क्या है, अगला क्वेश्चन है सर रिव्यू पोर्टफोलियो कर लीजिएगा। आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप 1500, मोतीलाल का मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन स्मॉल कैप, कैनरा को स्मॉल कैप, परफेक्ट है, चलने दो। अगला है पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, आईसीसी प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड 5000 प्रति महीने, मोतीलाल का है ग्रोथ का 5000 है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की अगर बात करें उन्होंने भी निवेश किया है 5000, क्वांट स्मॉल कैप का 5000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 5000, जीएम फ्लेक्सी कैप 5000। बहुत बढ़िया, आराम से आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है 6,50,000 का भी करंट पोर्टफोलियो है, कंटिन्यू चलने देना है। और बहुत अच्छा है कि आप लगातार कंटिन्यू बने हो। अगला क्वेश्चन है सर, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, पराग पारिक, बंधन स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। सर 1000 और ऐड करना है, कौन से में ऐड कर लें? 1000 ऐड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि निपॉन लार्ज कैप में 500 ऐड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 ऐड कर दो, एज पर द करंट मार्केट सिचुएशन। बाकी एक चीज और टॉपिक में भूल गया था बताना, जी हां, एफआईआईस। फिलहाल एफआईआईस की जो बिकवाली चल रही है, डेफिनेटली मार्केट को देखते हुए वो बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है निफ्टी का सस्टेन करना। और ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी सी भी हल्की कंट्रोल होगी ना, आप देखना मार्केट बढ़िया उड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा क्या करना है। और बाकी चीजें घबराना नहीं है, मैं बार बार यही कहता हूं, मार्केट अपनी दशा दिशा जरूर बदलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पिच छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।